कई वक्त अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही पश्चाताप करे तो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा, मैंने तो उसे माफ कर दिया और तू भी उसे माफ कर देना, तेरे ऊपर भी मैं प्रकट करता हूं कि उसने रियल पश्चाताप कर लिया, तब उसे तुम भी ग्रहण करने के लिए तैयार रहना। समझ पा रहे? ये है पश्चाताप। एक गिरने के बारे में मैं एक लेसन बताता हूं आपको, क्षमा करने के बारे में। आपको पता है, एक जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने गुप्त में पाप करता है, मतलब किसी इंसान को नहीं पता चला, उसने परमेश्वर के सामने गुप्त में पाप किया। किसी इंसान को तो नहीं पता चला, परमेश्वर जब विचार किया, गंदा देखा, या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए, या चोरी कर ली, जा समझ गए ना, कुछ भी रख लो, किसी को नहीं पता चला, पर उस परमेश्वर के सामने उसने पाप किया। ओके, ये पाप के कारण चलता रहा, उपस्थिति खो दी, अब खुदा के बिना बहुत दुखी है, लाइफ में परमेश्वर के बिना जब जीवन जी रहा है ये व्यक्ति, पूरे से रोना आ रहा है कि कहां था मैं, झाड़ू पत्थर की तरफ कहां आ गया। जब इसे फील होता है तो ये व्यक्ति माफी मांग लेता है परमेश्वर से, अगर रियल पश्चाताप करे। अब परमेश्वर ने तो इसे माफ कर दिया और फिर से इसे उठा के खड़ा कर दिया, क्योंकि इसका पश्चाताप रियल था। लेकिन अगर कोई गलती करके पछताए तो मैं गला लगा लूंगा, क्योंकि एक बंदे को पछतावा आने में बहुत टाइम लग जाता है कई बार, जब तक वो टूटता नहीं, असर नहीं आते, उसकी लाइफ में चोटें नहीं आते, नुकसान नहीं होते, दर्द नहीं उस चीज का आता, तब तक वो टोटली रियल पश्चाताप नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी मनुष्य ने अगर गुप्त में गलती की तो उसे खुदा ने माफ कर दिया, पर कुछ लोगों के पाप प्रगट हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने गलती की, ये अलग लेसन यूट्यूब पर डाल देना, जो पवित्र आत्मा भी सिखा रहे। मान लो किसी व्यक्ति ने गलती की पर उसका पाप जाहिर हो गया। मान लो किसी ने चोरी की, चोरी पकड़ी गई, किसी ने व्यभिचार किया, व्यभिचार पकड़ा गया। आपकी जॉब में, आपकी स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप चर्च में सेवा करते हो, आप ब्लंटर में हो, आपकी कोई गलती हुई, पता चल गई, कुछ भी रख लो, पता चल गई। अब जो पता चल गई, इस व्यक्ति को हम माफ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसकी गलती हमें पता चल गई। अगर ये गलती गुप्त में रहती तो ये करता रहता गलती, पर अगर इसकी जाहिर होगी गलती, अब जाहिर हो गई, हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो पति अपने पति को, चाहे पास्टर अपनी कलीसिया के बंदे को, चाहे कोई ब्लंटर अपने उस जिसको ब्लंटर से उसे निकाल दिया, ब्लंटर का हेड हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो लीडर हो, मीडिया, कैमरा, क्वायर, किसी का कोई भी, चाहे स्कूल में वो आपका प्रिंसिपल हो, जो वो आपका घर में आपका कोई भी मेंबर हो, जो आपका बाप हो जिसने आपको बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से, कुछ भी रख लो, निकाल दिया। अब क्योंकि उसकी गलती जाहिर होगी तो उसके पास चांस नहीं होता। अब उस व्यक्ति ने अगर सोचो ये गुप्त में होता तो ये गुप्त में गलती रहती, अगर वो जाहिर हो चुकी है, कई बार प्रभु लोगों की गलतियों को जाहिर करता है, फिर कैच फायर होती है, उनकी चीजें कभी भी लुकी नहीं रहती। क्यों जाहिर होती है? ताकि जो व्यक्ति उसके कारण दुखी हो, क्योंकि प्रभु ने जो उसे स्वर्ग ले जाने के लिए वायदा किया है कि तुझे बार बार मैं खड़ा करके स्वर्ग तो लेके जाऊंगा, पवित्र और निर्दोष बना के उपस्थित करूंगा पिता के सामने, तो पवित्र आत्मा बिल्कुल तैयार रहता है, वो बुलाहट उसके दिल में जीवित रहती है कि अगर वो पछता के फिर से खड़ा हो जाए। अब उस व्यक्ति को परमेश्वर उसके ऊपर असर हुए, परमेश्वर ने उसकी गलती जाहिर की, उसको जॉब से निकाल दिया, उसकी लाइफ से बहुत कुछ खो दिया, उसने जॉब में ठगी मारी, निकाल दिया गया। अब जा चर्च में गलती की, कहीं भी डालो, परिवार में हस्बैंड ने कोई गलती की, वाइफ उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मैंने ऐसे रिश्ते देखे, लोगों के प्रेयर पॉइंट आए कि हस्बैंड की पुरानी कोई गलती वाइफ को पता चली, और कोई दुश्मन है किसी का, कोई उसकी पुरानी गलती बता दी कि इसकी लाइफ खराब हो जाए, वाइफ को पता चली, और उसके बाद मान लो उस औरत ने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मान लो मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है, मुझसे नहीं, ये गलती, समझ पा रहे? ये एक पापी के लिए क्षमा, लेकिन जब पापी को तो बचाएगा तुम्हें बारन बारन बचाना पड़ेगा, एक टाइम उसके हाल पे छोड़ दे।
लिखा है, यदि कोई तुम्हारे झुंड में से विश्वासी पाप में गिर जाए तो उसे अकेले में जाके समझा, उसे चिता और उसे खड़ा कर। तो ऐसे चीज है, आपको इन चीजों को समझने एक डिफरेंट लेसन है जो आपकी लाइफ में कभी भी किसी के साथ घटा हुआ चल रहा हो तो आपको इस चीज को याद रखना। आपको परमेश्वर का हृदय जानना होता है उस व्यक्ति के प्रति। हालेलुया। आपको हृदय जानना। मान लो एक चर्च से कोई निकाल दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, व्यक्ति आके पछताए तो शायद उसे रख लिया जाए। तो अगर वो पछता रहा है, पछतावा नहीं आ रहा है तो वो ही नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, कर्मों से पछतावा नहीं देखे तो अब इसे समझना पड़ता है, प्रभु ये बंदा रियल है या फेक है, सचमुच पश्चाताप करके आया या नहीं। ये उसके सामने एक चुनाव होता है जो उसने जानना होता है। परमेश्वर के हृदय को उस व्यक्ति ने जानना होता है। जिसने उसे क्षमा करना है तो समझना, निकल नहीं तो अगर दुष्ट को तू बचाएगा, बारन बारन बचाना पड़ेगा तुझे, तू भी उसके साथ गिर सकता है। बहुत सारे ऐसे वचन बाइबल में। ओके, तो ये एक क्षमा वाली चीज आई। ऐसे तो सोचो, एक प्रभु एक व्यक्ति के लिए ऐसा रहता है कि उसे क्षमा करके खड़ा कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं नहीं, माफी नहीं होनी चाहिए। ओके, आप गुप्त में गलती करते हो, कुछ गंदमंद देखते हो, आप पर्सनल परमेश्वर से माफी मांगते हो, प्रभु आपको माफ कर देता है। समझ पाए ना? वो आपकी भी गलती जाहिर हो जाए जो आपने की है। सोचो फिर, समझ पाए आप? परमेश्वर ने आपको माफ किया कि परमेश्वर आपकी ऐसी कितनी गलतियां नहीं माफ करता जो जाहिर नहीं हुई, तो जिसकी जाहिर हुई उसको भी माफ करने का चांस बन सकता है। समझ पा रहे? क्योंकि आप ऐसी कितनी गलतियां करते जो जाहिर नहीं हो रही, छिपी हुई हैं, पर अगर वो जाहिर हो जाए, समझ पा रहे हैं, तो कईयों के पाप जाहिर हो जाते, बाइबल में लिखे, कईयों के छिपे रहते, कईयों को उसके पाप की ताड़ना मिल जाती कि नरक ना मिले उसे। इसलिए लिखा, पिता जिसे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है, ताकि उसे सुरक्षित लेके जाए। कि तूने जो गलती की उसकी ताड़ना तुझे यही मिल गई, स्वर्ग में तेरा कोई एक्ट कम नहीं होएगी। समझ पा रहे हैं? तेरा स्वर्ग की घर वहां तुझे, या नरक में तुझे तड़पना ना पड़े। ओके, तो अभी भी आप उठ सकते हैं। ये 9 दिन खींच के चलो पवित्रता में। हो सकता है उसके बाद लॉन्ग टाइम आप पवित्रता में खड़े रहें।